सियासत भी अजीब शय होती है, जहां दुश्मन कब दोस्त बन जाए और दोस्त कब दुश्मनों के पाले में बैठ जाएं, कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नीत एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होने को है। पार्टी किसी भी वक्त उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाल सकती है। इस बीच बिहार में स्थिति थोड़ी अजीब हो गई है। नीतीश कुमार, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के संयोजक की अनौपचारिक भूमिका निभाई, वो खुद एनडीए में आ चुके हैं। उन्हें पानी पी पी कर कोसने वाले चिराग पासवान चाह कर भी नीतीश के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी के भी दो टुकड़े हुए। लोक जनशक्ति पार्टी पर रामविलास के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने कब्जा जमा लिया, तो वही बेटे चिराग को नई पार्टी बनानी पड़ी, लोजपा रामविलास। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियां एक ही गठबंधन में हैं। बिहार में एनडीए के घटक दलों को देखने पर आप भी ये समझ जाएंगे कि दिलों में चाहे कितनी भी दरार हो, सत्ता का मोह सबको साथ आने पर मजबूर कर ही देता है। हालांकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टियों को बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी, यही सारा गणित उलझा हुआ है। पिछली बार जब लोजपा एक थी तो उसके कोटे में बिहार की 40 में से 6 सीटें आई थी। इस बार चाचा और भतीजे दोनों के दावों के बीच बीजेपी आलाकमान को मुश्किल फैसला करना है। वही चाचा पशुपति पारस तो भतीजे चिराग के एनडीए में होने पर ही सवाल उठाते नजर आए। क्या दिक्कत क्या है? देश में मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन चिराग पासवान जी से दो बात पूछिए आप कि जो जमुई की जनता ने आपको रोड पर से उठा के सांसद बनाया और 9 वर्षों तक आप जमुई के सांसद रहे, ये 10वां वर्ष चल रहा है, आपने जमुई की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया? क्या जमुई की जनता माफ करेगी? और ये पुरवैया हवा बहता है, जब जमुई की जनता माफ नहीं करेगी तो पूरे बिहार का कोई भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान लड़ेंगे। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि आदमी लोकसभा का मेंबर नहीं होगा 2024। और मैं चुनौती देता हूं, हाजीपुर मेरा कर्म भूमि है, 77 से लेके आज तक मैं हाजीपुर की सेवा किया हूं। और पासवान जी ने जाते जाते मुझको अपना उत्तराधिकारी बना करके चुनाव जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बना के उन्होंने भेजा। आज कहीं भी उनकी आत्मा होगी तो वहीं से वो आशीर्वाद देते होंगे। निश्चित रूप से मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा मैं उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। हाजीपुर की जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी। कहाँ से बोल रहे हैं? आपको चिराग का बयान कुछ पता है? आपसे सब पूछे, बुरा नहीं मानिएगा। परसों भी चिराग पासवान ने बयान दिया है कि मैं अभी तक किसी गठबंधन में नहीं हूँ। जैसा बगल हुई भाई साहब, ओ भाई साहब जैसा मैं किसी गठबंधन में नहीं हूँ और मैं अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। जब चुनाव का समय आएगा तब मेरा फैसला होगा कि मैं बाएं जाएं या दाएं जाएं। एक बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। पासवान जी जब आम सभा में बोला करते थे तो मुझको याद है कि कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि मैं बाएं जाऊं और दाहिने जाऊं। तो इन लोगों का भी करीब करीब उसी हिसाब से है कि ये तेजस्वी यादव से भी बात करते हैं, लालू यादव को कहते हैं कि हमारा गार्जियन है, तेजस्वी को कहते हैं मेरा छोटा भाई है। आज तक हमको एक बात बताइए, 2020 के चुनाव से लेकर अभी तक एक बार भी चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव जी का या तेजस्वी का विरोध किया है? ये बताइए, आप ही लोग बताइए। नहीं किया। और आज तक एनडीए गठबंधन, एनडीए की जो बैठक होती है, क्या चिराग पासवान को बुलाया जाता है? नहीं। और कल भी उन्होंने बयान दिया है, आज दैनिक भास्कर में हम लोग पढ़ने को मौका मिला है कि हम तब तक किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे जब तक कि हमको लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट फाइनल नहीं हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आप बाएं जाएं कि दाएं नहीं जाएं। चिराग पासवान ने भी कुछ वक्त पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। चिराग का भी दावा 6 सीटों पर है। आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के
मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। ऐसे में बिहार जहां नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ आ चुके हैं, तो जाहिर है कि 40 सीटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी और जेडीयू में बंट जाएगा। एनडीए के बाकी बचे गठबंधन के दलों में मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टियां हैं। सीटें कम हैं, उम्मीदवार ज्यादा। लेकिन इस बार फैसला चाचा और भतीजे के बीच बीजेपी किसे प्राथमिकता देगी इसका भी होना है। मोदी कैबिनेट में मंत्री पशुपति कुमार पारस को या खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को, दोनों ही सूरतों में तीखी प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।